हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत एंजॉय करने वाले हो आप इस पूरी रीडिंग को। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेगी, आपके पार्टनर के डीप सीक्रेट्स, उनके डीप थॉट्स, उनके डार्क थॉट्स, सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। तो काफ़ी एंजॉय करने वाले हो आप इस रीडिंग को। तो पूरा वीडियो देखो, स्किप करके मत देखना। बट ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इनकेस अगर आपको रीडिंग सुनते वक्त कभी भी ऐसा फील हुआ कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हो। मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है? चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर के डीप डार्क फीलिंग्स या इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर? ओके। सबसे पहले मुझे पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे। वो आपके सामने ना अपने सारे जो शील्ड्स है, गार्ड्स है, वो डाउन करना चाहते हैं। काफी टाइम से ना उन्होंने एक दीवार बना ली है ना आपके और उनके बीच में, वो अब उसको उतारना चाहते हैं। इससे पहले शायद वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, फिजिकल या इमोशनल दूरी बना रहे थे, पर अब वो आपके सामने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, ऑनेस्ट एकदम। वो ये समझ चुके हैं कि अगर आपके साथ एक सच्चा और गहरा रिश्ता चाहिए उन्हें, तो उन्हें अपना डर छोड़कर, दिल खोलकर आपके साथ अपने हर अच्छे बुरे साइड को शेयर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप उनके लिए ना एक सुकून भरा एहसास हो गए हो। उनका आपके लिए जो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है, बल्कि बहुत गहरा, बहुत रोमांटिक है। जब भी वो अकेले होते हैं, परेशान होते हैं या रात को सोते हैं, उनका दिमाग सीधा आपकी तरफ भागता है। आप उनके हर ख्याल और सपने का हिस्सा बन चुके हो। वो आपको खोने से डरते हैं और आपके साथ एक परफेक्ट फ्यूचर इमेजिन करते हैं। उनकी जो डीप डार्क फीलिंग्स है ना, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि एक सरेंडर वाली भावना है। वो आपके प्यार में इस कदर खो चुके हैं कि अब उन्हें आपके सामने अपनी जो भी कमजोरियां है या ओपन अप होने से डर नहीं लग रहा है। आप उनका सबसे खूबसूरत सपना हो जिसे वो सच करना चाहते हैं। इस वक्त वो एक बहुत बड़े इमोशनल लूप या साइकिल में फंसे हुए हैं। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके अंदर एक डर है जो उन्हें रोक रहा है। उनके अंदर कुछ पुराने डर, कुछ बुरा पास्ट एक्सपीरियंस या उनका अपना ईगो है जो बार बार पीछे खींच रहा है उन्हें। वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, पर उनका दिमाग उन्हें पुरानी बातें या मिस्टेक्स की याद दिला रहा है और ऐसा करके ना रोक देता है। वो इस टॉक्सिक लूप से निकलना चाहते हैं, पर उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो आपके लिए बहुत इंटेंस तरीके से तड़प रहे हैं, पर उनके हाथ बंधे हुए लग रहे हैं उन्हें। उनका दिल पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, पर कोई ऐसी चीज़ है जैसे फैमिली प्रेशर, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस या उनका कोई पर्सनल ट्रॉमा भी हो सकता है जो उन्हें आपसे दूर रख रहा है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, पर उनकी करंट सिचुएशन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर और घुटते जा रहे हैं। अगर दोनों सिचुएशन को जोड़ा जाए ना, तो वो आपको अपना सबसे खूबसूरत सपना मानते हैं, जैसे पहले हमने देखा। पर करंटली ना मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट रियलिटी है, उसमें वो खुद को मजबूर और बेबस फील कर रहे हैं। वो एक ही जगह ब्लॉक्ड हो गए हैं। ना वो आपसे दूर जा पा रहे हैं और ना ही किसी
डर या किसी वजह से वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं। वो इस वक़्त विक्टिम मेंटालिटी में है। उन्हें लगता है कि हालात उनके बस में ही नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है। वो इस सिचुएशन में खुद को बहुत कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं। अंदर से जानते हैं कि चेंज उनके हाथ में है, बदलाव वो ला सकते हैं, पर उनका जो डर है, उनकी जो नेगेटिविटी है, उन्हें देखने ही नहीं दे रही है। वो हालात का रोना रो रहे हैं, पर एक्शन लेने से डर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट या जो नो कॉन्टैक्ट है, उन्हें अंदर से खत्म कर रहा है। उनका दिमाग हर पल यही सोचता रहता है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आपकी खामोशी उन्हें हज़ार तरह के बुरे ख़्याल देती है। वो आपसे बात करने या आपका कोई सिग्नल पाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक स्टेट में हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि वो हर तरफ से फँस चुके हैं। इससे भी बड़ी दर्द उनके लिए ये है कि आपने उनसे दूरी बना ली है या आप चुप हो। आपकी ये जो खामोशी है ना, उन्हें एक-एक पल तड़पा रही है और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उनके हाथ से जाता जा रहा है या निकल चुका है। वो ना अंदर से बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आगे बढ़कर कोई स्टेप लिया भी, तो उनका दिल टूट सकता है या वो आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। उनका दिमाग उन्हें अब ये समझा रहा है कि अगर उन्हें आपका प्यार चाहिए तो उन्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो इस डर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे बढ़ने से सब कुछ खत्म ना हो जाए। वो एक आखिरी चांस लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ से जो खामोशी या दूरी चल रही है ना, उस वजह से उन्हें लगता है कि शायद अब सिर्फ़ वही इस रिश्ते के लिए तड़प रहे हैं, वन साइडेडली। उनका दिमाग उनके दिमाग में ना ये चल रहा है कि अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनका ये प्यार अधूरा रह जाएगा। वो आपसे एक क्लियर सिग्नल चाहते हैं ताकि उन्हें यकीन हो सके कि आप भी उनके लिए उन्हें उतना ही चाहते हो जितना वो आपको चाहते हैं। वो दोनों तरफ से बराबर का एफर्ट्स देखना चाहते हैं। इस वक़्त उस मोड़ पर है वो, जहाँ प्यार के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर उनका सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये रिश्ता एक तरफ़ा ना रह जाए। आपकी खामोशी उन्हें मजबूर कर रही है, ये सोचने पर कि क्या आप अब भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो या नहीं? वो ये समझ चुके हैं कि इस रिश्ते में उन्होंने या उनके बुरे बर्ताव ने आपको बहुत चोट पहुँचाई है, उनके पास्ट डिसीजंस ने। उनका दिमाग अब उन्हें ये सच दिखा रहा है कि उनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था। वो अंदर से जानते हैं कि आप इससे बहुत बेटर डिज़र्व करते थे। अगर उन्होंने आपको कभी इग्नोर किया, हर्ट किया या टॉक्सिक फ़ील करवाया, तो अब उन्हें उस बात का बहुत गहरा दुःख पहुँच रहा है। वो खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने ना अपनी लाइफ़ में कभी किसी के लिए ऐसी तड़प महसूस नहीं की, जैसे अब आपके लिए कर रहे हैं। आपकी दूरी, खामोशी ने ना उन्हें ये रियलाइज़ करवा दिया है कि उनकी लाइफ़ में आपकी क्या जगह है। वो हर पल आपको मिस कर रहे हैं। उनका ईगो अब पूरी तरह से टूट चुका है और उनका दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे कनेक्ट होना चाहता है। उनकी डीप डार्क फीलिंग्स अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब अपनी गलतियों को छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको दुःख दिया, पर इस वक़्त आपकी दूरी उन्हें इस कदर तोड़ रही है, आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट उन्हें इस कदर तोड़ रही है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर आपसे मिलना और बात करना चाहते हैं। उनकी लाइफ़ में ना आपकी कमी अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता है एक फ़नी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो लिटरली ऐसा सोच रहा है कि आप उन्हें गाली दे दो, आप उनसे लड़ लो, मार लो उनको, झगड़ लो, कुछ कर लो, लेकिन उनसे बात करो। सब कुछ सहने के लिए तैयार है आपका, बट उनको आपसे बात करनी है, उन्हें आपके साथ रहना है। वो अक्सर खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं या सच में अपनी लाइफ़, करियर या एडिक्शंस में खोए रहते हैं। पर ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है ताकि उन्हें अपने रियल इमोशंस का सामना ना करना पड़े। उनका दिमाग अब उन्हें ये सच बता रहा है कि बिज़ी होना सिर्फ़ एक बहाना है,
वो अंदर से जानते हैं कि अगर वो दिल से चाहे तो आपके लिए वक़्त निकाल सकते हैं। उन्हें अब अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने रिश्ते को पीछे रखकर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा भाव दिया। वो जितना खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनका दिमाग उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है। उनके अंदर आपको लेकर एक ऐसा जुनून सवार हो गया है कि जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी दूरी और उनका आपको मिस करना अब उन्हें एक पागलपन की हद तक ले जा रहा है। वो अंदर ही अंदर इस बात से डर रहे हैं कि वो आपके प्यार में पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुके हैं। वो खुद को काम या किसी चीज़ में ना बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ़ एक बहाना बना लिया है उन्होंने, ताकि उनका ध्यान भटक सके। पर रियलिटी ये है कि उनका ये ध्यान भटकाना या जो भी बहाना है ना, वो फ़ेल हो रहा है, क्योंकि आपका ख़्याल उन्हें प्यार में पागल कर रहा है। वो इस वक़्त एक ऐसे तनाव में हैं, जहाँ उनका दिमाग काम में लगने का नाटक कर रहा है और दिल आपके लिए तड़प रहा है। वो ना बहुत ट्राई करते हैं कि इमोशंस के साथ-साथ रियलिटी को भी देखें। वो जो पुराने झगड़े हैं ना, उनको भुलाना चाहते हैं। दोबारा आपसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्ती भरा एक रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। वो ढूँढ रहे हैं कोई रास्ता, आप दोनों के बीच की दूरियाँ मिटाने के लिए। सभी पुरानी कड़वाहट मिटाना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई डायरेक्ट बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते, पहले दोस्ती से बात शुरू करना चाहते हैं। ये उनका आपसे कनेक्ट होने का एक नया तरीका होने वाला है। उनके और भी चीज़ों पे अपनी लाइफ़ में ध्यान है, जैसे वो अपनी लाइफ़ को सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मैं एक ही चीज़ पे फ़ोकस ना करूँ, अपनी लाइफ़ पे भी फ़ोकस करूँ। वो हो नहीं पा रहा ना, करियर, अपनी इंडिपेंडेंस, उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे। जब तक आपके साथ रिश्ते को सही नहीं कर लेंगे ना, उनका ध्यान ही नहीं लगेगा, उनको भी पता है। अपनी फाइनेंशियल या पर्सनल प्रॉब्लम्स ठीक करना चाहते हैं। खुद को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि रिश्ते का रिश्ता ना बोझ ना बने, और प्रैक्टिकल भी रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। उनके दिमाग में अब एक प्लान क्लियर है। वो आपसे पूरी तरह से दूरी खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, पर साथ ही अपनी लाइफ और करियर को सेट करने पर भी फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लव लाइफ और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो दोनों को साथ लेकर चले, किसी एक को निग्लेक्ट नहीं करना चाहते। ओके, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, पुरानी यादें याद आ रही है, यादों में ही जी रहे हैं। हर चीज़ इन्हें, या हर हर चीज़, कोई चाहे कोई गाना सुन रहे हो, कहीं किसी रास्ते जा रहे हो, हर चीज़ इन्हें आपकी याद दिलाती है। आपके ख़्यालों से भाग नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ आपकी याद दिला रही है। वो आपको अपना सच्चा सोलमेट मानते हैं, उन्हें लगता है कि ये रिश्ता किस्मत से मिला है उन्हें। उन्हें लगता है हर इंसान आपके जैसा नहीं मिलेगा उन्हें लाइफ़ में, आप वन इन अ मिलियन हो। उनके डीप फीलिंग्स ना अब एक बड़ी रियलाइज़ेशन पर है। वो जान चुके हैं कि आप उनकी रूह से जुड़े हो, उनके आत्मा से जुड़े हो। ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। किसी न किसी रूप में ना आप उनके दिमाग में हमेशा रहोगे। ये चीज़ भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। देखो, बहुत प्यार फ़ील कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन वो जब ना रियलिटी देखते हैं ना इस रिश्ते की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके दिमाग में ना बार-बार ये जाता रहा है कि शायद आप दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मेबी आप दोनों की लाइफ़स्टाइल बहुत अलग है, सोच अलग है, सिचुएशंस अलग है लाइफ़ की। उनके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी भी आती रहती है, जहाँ उन्हें लगने लगता है कि पता नहीं वो किसी के साथ कभी परफेक्ट मैच हो भी पाएँगे या नहीं। ये उनके दिमाग है जो हर चीज़ में लॉजिक और कॉम्प्लिकेशंस ढूँढ रहा है। जब उनका दिमाग ठंडा होता है ना, या जब वो सिर्फ़ आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ़ में सबसे खूबसूरत इंसान हो। आपके साथ उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है, और वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। तो उनके अंदर डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा दिल वर्सेस दिमाग का सिनेरियो चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है। उनका दिमाग उन्हें कहता है कि पता नहीं,
दोनों में कंपैटिबिलिटी है या नहीं, पर उनका दिल पूरी तरह से आपके प्यार में पागल है, डूबा हुआ है आपके साथ। वो साथ को सबसे खूबसूरत मानते हैं। वो इस डर और प्यार के बीच ना फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे। उनके अंदर ना एक डीप रूटेड गिल्ट या शक चल रहा है। उन्हें लगता है कि शायद वो आपको वो खुशी, वक्त, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रही है जो आप डिजर्व करते हो। वो खुद को इस रिश्ते के काबिल ना होने का डर महसूस कर रहे हैं। वो अपनी रियल फीलिंग्स को आपसे शेयर करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिल खोल दिया आपके सामने, तो कहीं रिजेक्शन ना मिले। उनकी सबसे बड़ी डीप डार्क फीलिंग यही है कि वो आपके लिए सब कुछ फ़ील करते हैं, पर उनका जो डर है ना, उन्हें एक्सप्रेस करने से रोक लेता है। वो अंदर ही अंदर घुटते हैं और उन्हें लगने लगता है कि खामोशी की वजह से दोनों के बीच दूरी और ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे वो अकेला और अनलव्ड महसूस करने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ना आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, जहाँ पे आप अंदर से उनकी गलतियों से परेशान हो। आपका ध्यान सिर्फ़ उनकी कमियों पर जा रहा है। आप बार-बार ना टोक रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, पर अंदर से आपको डर भी है कि इस वजह से वो आपसे दूर ना हो जाए। आपके दिल की सबसे बड़ी जो बेचैनी है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इतना प्यार करने के बाद भी आपके पार्टनर ने आपको ये दर्द क्यों दिया। आपका दिल अंदर से रो रहा है और उनसे इस बात का जवाब चाहता है। उनके लिए प्यार तो है आपके दिल में, कोई दो राहें नहीं है उसमें, पर उससे कई ज़्यादा गुस्सा और पछतावा है। आप उनके चक्कर भी उन्हें जितना चाह रहे हो ना कि मैं उस गलतियों के लिए माफ़ कर दूँ, ये वो, कर नहीं पा रहे हो। अंदर ही अंदर उन या तो चेंज चाहते हो उनकी तरफ से, या जवाब चाहते हो, क्लैरिफ़िकेशन। उनका दिमाग ना इस वक़्त बहुत भारी लग रहा है मुझे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। आगे बढ़ने से पहले ना सब क्लियर दिखना चाहते हैं। आपके लिए एक इंटेंस फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपको टच करने की इच्छा हो रही है, क्लोज़ आना चाहते हैं, उसके लिए बहुत तड़प रहे हैं। उनका जिस्म और दिल ना आपके लिए तड़प रहा है, आपके पास आना चाहता है। फिज़िकल प्रेज़ेंस को बहुत मिस कर रहे हैं आपके। और ये जो डिज़ायर है ना उनके, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ रही है। तो कन्फ्यूज़ लग रहे हैं। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पर वो दिमाग से रुके हुए हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्यार और इस सिचुएशन में इस कदर डूब चुके हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपनी खुद की जो पहचान है, इंडिविजुअलिटी है, वो खो रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि इस तरह किसी के ख़्यालों में पूरी तरह खो जाना उनके लिए ठीक नहीं है, पर वो खुद को सँभालने की कोशिश तो कर रहे हैं ताकि वो इस इमोशनल साइक्लोन में बह ना जाए। वो दुनिया के सामने या शायद आपके भी सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही है जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो खुश है, पर रियलिटी ये है कि वो अंदर से बहुत रो रहे हैं, उनका दिल ज़ख्मी है, और उनका ईगो या उनकी मजबूरी उन्हें अपने आँसू बाहर दिखाने नहीं दे रही है। वो इस वक़्त पूरी तरह से इमोशनल मेस बन चुके हैं। एक तरफ उन्हें डर है कि वो आपके ख़्यालों में खुद को खो रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका दर्द इतना ज़्यादा है कि वो उसे मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहे हैं। वो आपसे दूर रहकर ना अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, और ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखाने का नाटक कर रहे हैं। उनका दिमाग ना अभी भी उन्हें हर वो वजह गिना रहा है जिससे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वो हालात, सिचुएशंस, टाइमिंग के बहाने बना रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। पर उन्हें अंदर से ये एहसास हो रहा है कि वो सिर्फ़ बहाने ढूँढ रहे हैं, और उन्हें इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना होगा। मुझे उनके अंदर रिजेक्शन का डर और खुद की सामने जो उनकी कमियाँ हैं, उसको आपके सामने रखने से भी वो डर रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी आज तक अपना जो मुखौटा पहना हुआ था, बिज़ी हूँ, खुश होने का, ठीक होने का, अब वो धीरे-धीरे उतर रहा है। वो अंदर से बहुत इनसिक्योर है कि अगर आपने उनका ये असली रूप देख लिया, उनका डर, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनकी कमियाँ, उनकी सच्ची सिचुएशन देख ली, तो क्या आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे? वो आपके बिना ना किसी कंडीशन को एक्सेप्टेंस चाहते हैं।
वो इस वक्त एक ऐसे स्टेट में है जहां उनका दिमाग बहाने ढूंढ रहा है, एक्सक्यूजेस, ताकि वो आगे ना बढ़े, पर उनका दिल आपके सामने पूरी तरह वल्नरेबल होना चाहता है। वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने बहाना बनाया या बहाना बनाना छोड़ दिया और अब उनकी असलियत आपके सामने रख दी, तो क्या आप उन्हें उनके कमियों के साथ एक्सेप्ट करोगे? वो आपके क्लोज आने से अंदर से बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आए, तो उन्हें फिर से वही दर्द या हार्ट ब्रेक झेलना पड़ेगा जो उन्होंने पास्ट में झेला है। उनका दिमाग इस वक्त उन्हें डर के लूप में घुमा रहा है, जहां वो चाहकर भी खुलकर कदम नहीं बढ़ा पा रहे आपकी तरफ। जब भी वो आपकी आंखों में देखते हैं ना, उन्हें एक अजीब सा पुराना और गहरा कनेक्शन फील होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि आपके साथ उनका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि आप दोनों पिछले जन्म से भी एक दूसरे को जानते हो। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि उनका डर भी इसके सामने कमजोर पड़ जाता है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा तनाव चल रहा है। एक तरफ उन्हें आपके बहुत क्लोज आने से घबराहट हो रही है, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ जब भी वो आपको देखते हैं, उनका दिल ये घबराहट भूल जाता है, क्योंकि उन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन का रिश्ता फील होता है। वो आपकी आंखों के जादू से खुद को बचा ही नहीं पाते। उनका जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत लो चल रहा है। उन्हें लगता है कौन कि अगर उन्होंने आगे बढ़कर बात करी, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे, और इस डर से वो इतने खुद को रोक रहे हैं ना कि क्या बताओ। वो चाहे जितने भी आपसे दूर हो या खामोश हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, उनका दिल आपके लिए फ़िक्रमंद रहता है। उन्हें हमेशा लगता है कि आप किसी तकलीफ़ में हैं या परेशानी में हैं। उनका प्यार ना एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में बदल चुका है। वो हमेशा आपकी खैरियत जानना चाहते हैं। चिंता रहती है उन्हें, आपकी फ़िक्र रहती है। बट हाँ, रिजेक्शन का बहुत डर है इस पर्सन को। पता है कभी-कभी उनके दिमाग में क्या थॉट्स आने लगते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेले रहना सबसे सेफ है। ये देखो, उनका कोई शौक नहीं है अकेले रहना, बट एक डर है, प्यार में फिर से चोट लगने का डर। वो आपके करीब आने के बजाय ना खुद को एक शील्ड के पीछे छुपा रहे हैं, ताकि उन्हें कोई हर्ट ना कर सके। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका ये जो रिश्ता है वो मे बी कार्मिक है। कार्मिक रिश्ते वो होते हैं गाइस जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लाते हैं, पर साथ ही बहुत बड़ा दर्द, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस भी देते हैं, ताकि आपकी जो सोल है ना कुछ सीख सके। वो समझ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चाहकर भी आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है जो वो आपके लिए फील करते हैं और आप उनके लिए फील करते हो। कुछ कार्मिक हिसाब किताब है जो उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। उनकी डीप डार्क फीलिंग्स अगर बताऊं मैं आपको, बहुत बड़े स्पिरिचुअल और इमोशनल ब्लॉकेज पर है। वो आपको अपना कार्मिक पार्टनर मानते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पता है कि इस रिश्ते का दर्द और प्यार दोनों ही उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल रहा है। इस बाहरी एनर्जी से बचने के लिए वो अब एक अकेले लोन वुल्फ जो होता है ना, सबसे दूर भाग रहे हैं, ताकि वो खुद को हर्ट होने से बचा सके। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, पर उन्हें डर भी लगता है अकेलेपन से। वो आपके बिना खुद को पूरी तरह खाली महसूस करते हैं। उनका दिमाग ना उन्हें ये वार्निंग भी दे रहा है कि सिर्फ अकेलापन के डर से किसी रिश्ते में बंधे रहना या छटपट आना सही नहीं है। वो इस वक्त अपनी खुद की कंपनी में ठीक होने रहना सीख रहे हैं, ताकि वो आपके पास डर से नहीं, बल्कि प्यार से आए, हक से आए। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपकी उनकी ज़िंदगी में आने से पहले वो क्या थे और अब क्या हो गए। आपने उनकी पूरी दुनिया, उनकी सोच, उनके जीने का तरीका ही बदल दिया। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो जितने भी दूर हो, वो इस सोच से कभी मुकर नहीं सकते कि आप उनके लिए सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट हो। वो जानते हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक भारी अकेलापन का डर है।
पर इससे भी बड़ा सच ये है कि वो आपको कभी भुला नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके आप आने से ना उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वो इस वक़्त खुद को मजबूत कर रहे हैं ताकि अकेलेपन का डर उन्हें हरा ना दे। लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को शांत रखने की मेंटली। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार में ज़बरदस्ती, जल्दबाज़ी करने से चीज़ें खराब होती है। उनकी जो डीप डार्क फीलिंग है ना, वो अब ये है कि अगर आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, तो किस्मत आपको सही वक़्त पर ज़रूर मिलवाएगी। वो इस वक़्त ना हालात से लड़ने के बजाय वक़्त को अपना काम करने दे रहे हैं। देखो, उनको लगता है कि चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी दूरी आए या खामोशी हो, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके चेहरे पर ना एक सच्ची मुस्कुराहट आ जाती है। उनके दिमाग के सारे जो अंधेरे हैं और जो डर है, आपके ख़्याल पर पल भर में दूर कर देते हैं। वो दिल से आपकी थैंकफुल फ़ील करते हैं आपके लिए, आप उनके लाइफ़ में आए और उनको सच्ची खुशी का एहसास करवाया। उनकी जो डीप डार्क फीलिंग्स है ना गाइज़, वो डर और नेगेटिविटी से धीरे-धीरे खत्म होते होते जा रही है। वो अब इस रिश्ते को लेकर जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते। डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनके लिए आज भी उनकी मुस्कुराहट की सबसे बड़ी वजह हो, ये वो मानते हैं। उनका दिल आपके लिए पूरी तरह से इज़्ज़त और प्यार से ही भरा है। वो ना इस वक़्त दुनिया और आपसे थोड़ा पीछे हट गए हैं। मेबी पास्ट में ऐसा किया उन्होंने कि वो पीछे हट गए, क्योंकि वो एक अपने आप को बचा रहे थे। उनके अंदर जो पुराना डर है, उन्हें कह रहा था कि अगर वो ज़्यादा आगे बढ़े तो चोट लग सकती है। पर उनका दिमाग ना उनको अब ये कह रहा है कि डर के मारे छुपने का वक़्त नहीं है, बल्कि बाहर निकल कर एक बार फिर से कोशिश करने का वक़्त है। वो चाहे जितने भी पीछे हटने का नाटक करे या खुद को अकेले रखने की कोशिश करे, उनका दिल हर एक सेकंड आपको मिस कर रहा है। आपकी कमी ना उन्हें हर पल खल रही है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा था। उनका डर ना उन्हें सबसे दूर एक कोने में छुपने पर मजबूर कर रहा था, पर उनका दिल इस डोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो आपकी याद में अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। वो इस शेल से बाहर निकलकर आपके पास आने के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। उनका दिल ना इस कदर बिखरा हुआ है कि उन्हें लगता है कि प्यार बेकार की चीज़ है। ये ऐसा उन्हें फ़ील होने लग गया था। वो इस रिश्ते के उतार-चढ़ाव और दूरी से इतने थक चुके थे कि उनका प्यार पर विश्वास ही उठ गया था। उनका दिमाग उन्हें कह रहा था कि अब किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। वो इस वक़्त एक ऐसे इमोशनल स्टेट में है, जहाँ उन्हें पहले खुद को अंदर से हील करना होगा, तभी वो किसी के लिए दोबारा दिल खोल पाएँगे। देखो क्या है ना, ऊपर से चाहे ये जितने सख्त बनने की कोशिश करे, ऐसे दिखाए कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है, अंदर से बिलख रही है, रो रही है। वो किसी के सामने अपना आँसू बहा नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं है ऐसी, वो लोगों के सामने एकदम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पर आपकी जो दूरी है ना और इस बिखरे हुए रिश्ते का जो दर्द है, उन्हें हर पल अंदर से रुला रहा है। ये उनका सबसे बड़ा अंधेरा ख़्याल है, जिसे वो पूरी तरह दुनिया से छुपा कर बैठे हैं। बहुत मायूसी बढ़ गई है उनके अंदर, थक चुके हैं। वो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि इस दुःख से बचने के लिए वो अपने आप को एकदम पत्थर दिल बना लें, बट दिल का क्या करेंगे? वो गाना आपको याद है, वो रील्स पे बहुत चलता है, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। लिटरली वो गाना मेरे दिमाग में आ रहा है। हो सकता है वो चैनल सॉन्ग हो आपके लिए, तो आप ज़रूर सुनो। आज की रीडिंग के बेसिस पे अगर मैं आपको रेमेडी सजेस्ट करूँ, तो आपको लव मैग्नेट क्रिस्टल लेना चाहिए। किसी भी फॉर्म में लो, ब्रेसलेट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, माला फॉर्म में है, पिरामिड फॉर्म में है, कॉइन फॉर्म में है, ट्री फॉर्म में है। आप किसी भी फॉर्म में जो कंफर्टेबल हो आप यूज़ करने के लिए उस फॉर्म में ले सकते हो। और सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के नाम से बनवाओ।
ताकि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, डर है, इनसिक्योरिटी है, ईगो है, वो मेल्ट हो जाएगा और वो पूरे प्यार से आपके पास आ पाएंगे, दिल से आ पाएंगे। ठीक है। और देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों या इस रिश्ते की टॉक्सिक बिहेवियर को और छुपाएंगे नहीं। वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया। उनका नेक्स्ट एक्शन आपसे कनेक्शन करना होने वाला है। वो अपना ईगो साइड में रख कर आपके सामने वल्नरेबल होंगे और आपको बताएंगे क्लियरली कि आपकी खामोशी उन्हें किस कदर तोड़ रही थी। आपके लिए अगर मैं एडवाइस दूं तो अगर उन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया था, बहाने बनाए थे या किसी भी तरह का इमोशनल हर्ट दिया था, तो उनके इस दर्द को देखकर तुरंत पिघल नहीं जाना है। जो वो आपके सामने नाटक नहीं करने वाले हैं, सच में रोने वाले हैं, सच में बिलखने वाले हैं, सच में माफी मांगने वाले हैं, हाथ जोड़ने वाले हैं, जो भी है उनका तरीका, तो आपको एकदम पिघल नहीं जाना है, हाय यार मेरा पार्टनर तो मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, ये वो नहीं। आपको ये समझना होगा कि आप एक अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो, जो आपको नहीं मिला था इस पर्सन से। ठीक है। जब वो आपसे कांटेक्ट करे ना या अपना दर्द बयान करे, तो उन्हें आसानी से एंट्री मत दीजिए। उन्हें एहसास करवाइए कि उनका पुराना जो भेदभाव रहा है या बिहेवियर रहा है वो गलत था। अभी दोनों ही साइड बहुत ज्यादा इमोशनल मेस चल रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। उन्हें पहले खुद को पूरी तरह बदलने का मौका आपको देना, ऑब्जर्व करना है कि वो बदलते हैं या नहीं। ठीक है। तो उनकी नेक्स्ट एक्शन अपनी गलतियां मानकर आपसे कनेक्ट होने का होने वाला है। पर आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना है। जो बीत गया उसे भूलने से पहले ये पक्का करें कि क्या वो अब आपको वो इज्जत देने के लिए तैयार है जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको नहीं मिली थी पास्ट में भी। ठीक है। और जो रेमेडीज मैंने बताए, 2 रेमेडीज, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार और लव मैग्नेट वाला जो बताया मैंने, वो जरूर लीजिए। और गाइस 31 मई को मैं ब्लू मून स्पेल करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है रिश्ते में बहुत हैवीनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, बार बार कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, सामने वाला आपको बार बार ब्लॉक कर देता है, ब्रेकअप की बातें करता है या ब्रेकअप कर लेता है, बहुत हैवीनेस फील होती है, तो आपको ज़रूर वो वाला स्पेल करवाना चाहिए जो मैं 31 मई को करने वाली हूँ। चलो, एक बहुत ही प्यारी सी लव लेटर रीड करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। आप सिर्फ फील करो, ऐसा फील करो कि सच में आपके पार्टनर ये सारी चीजें आपसे कह रहे हैं। मेरे हमसफर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि जो बातें मेरी जुबान पर आकर रुक जाती है, उन्हें अब मेरा दिल और ज्यादा दबा नहीं पा रहा है। मुझे पता है मैं बहुत बार अजीब बिहेव करता हूँ। कभी खुद को बहुत बिजी दिखाता हूँ, तो कभी बिल्कुल एक लोन वुल्फ की तरह सबसे दूर भागने लगता हूँ। पर सच तो ये है कि ये सब सिर्फ एक बहाना है अपने उस डर को छुपाने का, कि कहीं मैं तुम्हें फिर से हर्ट ना कर दूं या मैं खुद फिर से टूट ना जाऊं। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोता हूं। तुम्हारी ये खामोशी मुझे एक एक पल मार रही है। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तुम मेरे सामने होती हो। तुम मेरे वो खूबसूरत सपने हो जिसे मैं खोने से सबसे ज्यादा डरता हूँ, जिसके टूटने से मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि किसी पिछले जन्म का है। एक आत्मा का रिश्ता जिसे मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकता। मैं जानता हूं कि पिछले वक्त में मैंने बहुत सी गलतियां की। शायद तुम्हें वो खुशी और सपोर्ट नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती हो। इस बात का गिल्ट मुझे हर रोज अंदर से खाता है। पर तुमसे दूर रहकर मुझे समझ आया कि तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। तुम ही मेरी मुस्कुराहट की सबसे बड़ी और आखिरी वजह हो। मैं अब इस अकेलेपन के डर और अपनी इनसिक्योरिटीज से थक चुका हूं। मैं अब और बहाने नहीं बनाना चाहता। मैं जैसा भी हूं, अपने सारे डर और कमियों के साथ तुम्हारे सामने आना चाहता हूं। बस एक बार मेरे दिल की इस तड़प को फील करना। क्या तुम इस असली में
मुझे एक्सेप्ट करोगी? मैं अब सब कुछ उस ऊपर वाले पर और सही वक्त पर छोड़ रहा हूं, पर मेरे दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा सच्चा प्यार। आई लव यू। वाह। अब एक काम करते हैं गाइज, एक हीलिंग प्रेयर पे बोलने वाली हूँ मैं, बेस्ड ऑन द रीडिंग। जो मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम्स दिखी उसके बेसिस पे मैं एक प्रेयर बोलने वाली हूँ। आपको मेरे पीछे बस दोहराना है, फील करना है, ऐसा फील करना है जैसे आप ये चीज़ फील कर रहे हो, बोल रहे हो अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, चलो आंखें बंद करो, जो मैं बोल रही हूँ वो दोहराओ मेरे पीछे। डियर डिवाइन, मेरे इस रिश्ते को आपके चरणों में सौंप रही हूँ। हमारे बीच इस वक्त जो भी दुख, खामोशी और अकेलेपन का डर चल रहा है, उसे दूर कर दीजिए। उनके दिल में जो पछतावा, एंजाइटी और हर्ट होने का डर है, उन सभी जख्मों को पूरी तरह से हील कर दीजिए। हम दोनों के बीच जो भी कार्मिक बंधन या कॉम्प्लिकेशंस है, उन्हें शांति और समझदारी में बदल दीजिए। हमारे दिमाग से सारी उलझनें मिटाकर एक साफ और सच्चा रास्ता दिखाइए। अगर हमारा रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है, तो इस जन्म में भी हमें एक दूसरे के साथ और सच्चा प्यार नसीब करिए। हम दोनों को अपनी गलतियां समझने और एक दूसरे को दिल से माफ करने की हिम्मत दीजिए। हमारे रिश्ते को हमेशा इज्जत, बराबरी और खुशी से भर दीजिए। सब कुछ आपकी सबसे बेहतर टाइमिंग पर छोड़ती हूँ। जो हमारे लिए सबसे सही हो वही कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अब हम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, मैं कपल इनिशियल्स भी बताऊंगी और सिंगल इनिशियल्स भी बताऊंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं कपल बता दूंगी, नहीं पहले मैं सिंगल बताती हूँ, फिर कपल वाले बताऊंगी। ठीक है, चलो। ओके, एम बी आर एफ जे डब्ल्यू के एल पी और ए। सो अब मैं कपल कपल में बताऊंगी। ठीक है, टी एंड एन, एम और पी, के और एच, हाँ, बी और आर, जे और डब्ल्यू, एल और पी, एफ और वी, एच एन, ए पी। तो ये सारे कपल्स में आए हैं और ये सिंगल्स में आए हैं। आप देख लीजिए आपका और आपके पार्टनर का आता है या नहीं। और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है, उस केस में ना इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एफर्ट्स के लिए ये स्पेल जो मैं 6 जून को करने वाली हूँ, 6 पोर्टल स्पेल, वो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, एक लिस्ट है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है
कोई भी कैंडल स्पेल करवाना है, जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए बताए उसमें से कुछ लेना है, यंत्र लेने हैं, स्पेल जार ऑयल पोटली में से कुछ बनवाना है, या कोई जेमस्टोन्स लेने हैं, आप ले सकते हो। यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।